हेलो हाय नमस्कार धरित्री लाइव एक स्पेशल एपिसोड को आपन को वेलकम करुछि मु ऐश्वर्या। सो फ्रेंड्स आज एपिसोड टी स्पेशल कहीं मो सहित अच्छा जड़े स्पेशल अतिथि जहाँ को आम अनेक सारा बॉलीवुड रो सुपरहिट फिल्म्स वेब सीरीज ता सहित अनेक भल भल नाटक देखीचे। से होउछंती बॉलीवुड रो जड़े निपुण कलाकार कुमुद मिश्रा। तो चलतु आम शो को वेलकम करवा और ढेर सारा कथा हवा तांको सहित। नमस्ते सर, वेलकम टू धरित्री लाइव। सर मंदिरों की नगरी में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। फर्स्ट ऑफ ऑल जानना चाहूँगी कि किस चीज़ ने आपको प्रेरित किया है जैन फाउंडेशन जैसे एक नोबल फाउंडेशन के साथ मिलके काम करने के लिए? ऑटिज़म के ऊपर बहुत काम कर रहे हैं तो और समाज के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, तो एक कारण तो ये था जिसकी वजह से हम आए हैं। और इसी बहाने लोगों को, भुवनेश्वर के लोगों को हमारा नाटक देखने का मौका मिलेगा, तो ये एक बहाना था। तो सर धूम्रपान नाम का एक नाटक जो आज आप परिवेशित करने वाले हैं, तो उसके बारे में कुछ बताइए। ऑलरेडी ये 60 से ज़्यादा बार मंचस्थ हो चुका है और ये काफ़ी पुरस्कार प्राप्त नाटक है। क्या है जिस्ट, क्या है और क्या संदेश देना चाहते हैं आप लोगों को इस नाटक के ज़रिए? ये एक मतलब जैसा कि नाम है, ये कॉर्पोरेट कॉमेडी हम कह सकते हैं इसको, पर स्मोकिंग रूम में जिस तरह की चर्चाएं होती हैं, जिस तरह से परत खुलती हैं लोगों की रिलेशनशिप्स की, उसके ऊपर ये नाटक है। लोग जो अपना टेंशन मिटाने के लिए स्मोकिंग रूम में घुस जाते हैं और उसके बाद वहाँ क्या उनकी रिलेशनशिप्स किस तरह से परत दर परत खुलती हैं, वो है ये नाटक। जी सर, भुवनेश्वर में एक संपन्न नाटक कम्युनिटी है। कभी आपने ऐसा कुछ विचार आया है कि भुवनेश्वर के नाटक कम्युनिटी के साथ कोलैबोरेशन करके कुछ करने का ख्याल आया है आपको? अब देखिए, मैं मुंबई में काम करता हूँ, मुंबई मेरी कर्म भूमि है, तो मेरा पूरा कंसंट्रेशन वहाँ रहता है। लेकिन मैं ज़रूर चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शंस हम यहाँ करें, लेकर के आएँ, यहाँ शो करें। हमारे गुरु हैं रॉबिन दास, जो उड़ीसा से हैं, बहुत ही जिसको नामी गिरामी थिएटर डायरेक्टर हैं, एक्टर हैं और हमारे गुरु भी हैं। तो अगला प्रोडक्शन हम उनके साथ प्लान कर रहे हैं करने के लिए, तो होपफुली जब वो प्ले करेंगे तो वो भी हम लेकर के आएंगे। यहाँ आकर के काम करने की थोड़ा सा समय की दिक्कत हो जाती है कि अगर कोई यहाँ बुलाएगा और कोई नाटक कर रहा है और उस नाटक में मतलब मुझे एक्साइटमेंट दिखता है, तो ज़रूर आके यहाँ करना चाहेंगे। मैं पहले कई साल पहले उड़ीसा आ चुका हूँ, झेलम परांजपे जी के साथ ओडिसी बैले लेकर के आ चुका हूँ, लीलावती। उसमें मैंने एक छोटी सी भूमिका की थी, तो वो मेरा पहला वो था, पहली यात्रा थी उड़ीसा की। उसके बाद अब ये मौका मिला है, होपफुली ये यात्रा चलती रहेगी। तो सर थिएटर से आपने अपना सफ़र शुरू किया था और थिएटर के बाद बहुत सारे फिल्मों में हमने आपको देखा है, और यूजुअली ऐसा होता है कि फिल्मों के बाद फिर कोई थिएटर को वापस नहीं जाते हैं। ज़्यादातर कलाकार वो फिल्में ही करना पसंद करते हैं। तो क्या वजह थी जो आप फिर से थिएटर में आके थिएटर को कंटिन्यू कर रहे हैं? क्या वजह रही है? क्योंकि काफ़ी सारे वेब सीरीज़ जो दर्शक आपको वेब सीरीज़ में पसंद करते हैं, काफ़ी सारे फिल्म के बाद थिएटर, क्या रहा वजह जो आपको थिएटर की तरफ खींच के लेके आया है? मैं कभी थिएटर से मेन स्ट्रीम में नहीं गया, मैं थिएटर लगातार करता रहा हूँ। सिनेमा करते हुए भी मैं थिएटर करता रहा हूँ, सिनेमा जब नहीं कर रहा था तब भी थिएटर कर रहा था। तो थिएटर लगातार मैं करते रहा हूँ, तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने थिएटर किया उसके बाद मैं सिनेमा करना शुरू किया, उसके बाद फिर मैं वापस थिएटर में आ रहा हूँ। जब मैं सिनेमा कर रहा था, जब मैंने शुरुआत की सिनेमा की, तब भी थिएटर कर रहा था, और अब जब मैं सिनेमा थोड़ा ज़्यादा मात्रा में कर पा रहा हूँ तब भी मैं थिएटर कर रहा हूँ। कभी ऐसा नहीं हुआ है, कोरोना के 2 साल छोड़ करके कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने कोई नए प्रोडक्शन न किए हों, नए नाटक न किए हों। अभी इसी साल हमने 3 नए प्रोडक्शंस किए हैं हमारे ग्रुप ने। अभी इस साल एक और नया प्ले शुरू कर रहे हैं नवंबर में पृथ्वी फेस्टिवल के लिए, और अगले साल एक सोलो कर रहे हैं विभूति रचनावली, अभिषेक मजूमदार का लिखा हुआ। और तो सर आपको हमने हर मूवी हो, हर सीरीज़ हो, हर चीज़ में एक अलग अलग किरदार करते हुए देखा है, और हर किरदार का एक डिफरेंट शेड होता है। तो ये जो होता है, आप खुद को उन सारे किरदारों में इतने अच्छे से, इतने सलीके से कैसे ढाल लेते हैं कि हर किरदार आपका उभर के आता है जब पर्दे पर आता है? सर, हम सब के अंदर बहुत सारे इंसान भरे हुए, बहुत सारे आदमी भरे हुए हैं, बहुत बुरे लोग भरे हुए हैं, बहुत अच्छे लोग भरे हुए हैं, हर तरह का इमोशन हमारे अंदर भरा हुआ है।
बस उनको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। गलत होगा कहना, हम जानवर भी हो सकते हैं और जानवर से बदतर हो सकते हैं हम ईश्वर के करीब भी पहुंच सकते हैं। तो सारी चीज़ें, सारे जो गुण हैं, अवगुण हैं हमारे अंदर हैं, उन्हीं को एक्सप्लोर करना होता है और यही एक माध्यम है जो मुझे एक्सप्लोर करने की गुंजाइश देता है। तो सर, इतने सारे फिल्म, इतने सारे वेब सीरीज़, इतने सारे किरदार के बाद आपका सबसे पसंदीदा खुद का कौन सा किरदार था जो करने के बाद आपको लगा था कि नहीं, ये किरदार जो है ये भाग गया, ये ज़िंदगी भर याद रहेगा? सारे रोल्स में कुछ ना कुछ मिलता है, कुछ ना कुछ लेके जाते हो, तो ये बहुत ही जिसको कहते हैं मुश्किल होगा ये बता पाना कि एक पर्टिकुलर रोल है जो मेरा प्रिय है। बहुत सारे रोल होते हैं जो बहुत सामान्य दिखते हैं लेकिन बहुत मुश्किल होते हैं करने के लिए। तो लगभग सब जो पात्र करते हैं उनमें कोई ना कोई तरह का चैलेंज होता ही है। एक एक्टर के लिए कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आप सोचें कि ये मैं नींद में कर दूंगा। हर पात्र उतना ही मुश्किल होता है। आपको हम फिल्मों में भी देखते हैं, OTT वेब सीरीज़ में भी डिफरेंट किरदार में देखते हैं। तो OTT के बारे में अगर बात करें, आपका क्या राय रहेगा कि OTT का फ्यूचर क्या है और OTT का इम्पैक्ट क्या गिर रहा है जो मेन स्ट्रीम मीडिया एक्टर्स है उनके ऊपर? वो तो भविष्य ही बताएगा, लेकिन हमने अभी तक जो प्रभाव है बहुत अच्छा रहा है। बहुत सारे अभिनेताओं को मौका मिला है, बहुत सारे ब्रिलियंट एक्टर्स थे जो घर बैठे हुए थे, उनकी प्रतिभा को देखने का हमें मौका मिला है और कमाल का काम कर रहे हैं वो लोग। राइटर्स, डायरेक्टर्स, एक्टर्स, सब तरह की प्रतिभा निकल करके आई है। तो ये बहुत ही कमाल की चीज़ हुई है। हम कैसे चीज़ों को, जो हमारे पास अच्छी चीज़ आती है उसको कैसे हम और संभाल के चल सकते हैं, वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो सर, थिएटर में एक्ट करना और OTT प्लेटफॉर्म में एक्ट करना, इन दोनों में क्या फ़र्क देखते हैं आप? डिफरेंस क्या रहता है जब आप एक फ़िल्म करते हैं और जब एक वेब सीरीज़ करते हैं जिसमें कुछ ज़्यादा ही शायद रियलिस्टिक टच रहता होगा, तो क्या फ़र्क देखते हैं आप? कोई अंतर नहीं है, दो माध्यम हैं और हर माध्यम में आपको अलग अलग काम करना पड़ता है, उस माध्यम को मद्देनज़र रखना पड़ता है। दैट्स इट। बाकी कोई एक्टिंग है, आपको ट्रूथफुली परफॉर्म करना होता है। लेकिन जो स्वाद आपको बिरयानी देगी वो स्वाद आपको क्या कहते हैं पिज़्ज़ा नहीं देगा, जो पिज़्ज़ा देगा वो बिरयानी नहीं देगी। तो दोनों का अलग अलग स्वाद होता है और दोनों के खाने का तरीका भी थोड़ा अलग है। आप उस तरह से अप्रोच करते हो। तो सर, फाइनली अभी तो समय हो रहा है, लेकिन लास्ट सवाल पूछना चाहूँगी कि आप टेम्पल सिटी भुवनेश्वर में हैं, तो पहले भी आ चुके हैं काफ़ी बार, तो अब भुवनेश्वर में आके आपको कैसा लग रहा है और क्या क्या कुजीन ओडिशा का आपने ट्राई किया हुआ है और क्या खाना आपको यहाँ पे पसंद है? पिछली बार जब कई साल पहले आया था तब मैंने क्या कहते हैं कुछ दिनों के लिए हम लोग क्योंकि बैले कर रहे थे तो शहर ट्रैवल कर रहे थे, तब मैंने यहाँ के खाने का स्वाद लिया था और बहुत मज़ा आया था। लेकिन होपफुली हम बहुत सालों से प्लान कर रहे हैं बाइक ट्रिप का, तो जब हमें मौका मिलेगा बाइक से तब जा कर के हम एक्सप्लोर करेंगे उड़ीसा। वो हमारे विश लिस्ट में है कि हम बाइक से पूरा उड़ीसा कवर करें। तो होपफुली अगली जब यात्रा होगी तो वो इंटीरियर्स में होगी। या सो थैंक यू सो मच सर, इट वाज लवली मीटिंग यू एंड लवली हैविंग दिस कन्वर्सेशन विथ यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो दर्शक बंधु, आपण मैंने देखुथिले मो सहित थिले बॉलीवुड रो जणे बहुत ही सुंदर कलाकार कुमुद मिश्र, जहां को आमे रिसेंटली लव स्टोरीज 2 रे देखिबा को पाइथिले गोटे बहुत ही सुंदर कैरेक्टर रे। तबे तांको सहित अनेक कथावार्ता कले। तबे आशा करछि आपण को आजर कन्वर्सेशन टे निश्चिंत भाव में भल लागिथिबो। ताले जदि भल लागिछि लाइक शेयर सब्सक्राइब करबा को जमारू भी भूलिबेनी। आ आपण को केमिति लागिला आजर कन्वर्सेशन मते कमेंट सेक्शन रे निश्चिंत भाव में जणांतु। मो सहित देखाबो आ एक एमती ही खास एपिसोड रे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।